अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जी। का भाई मोहम्मद अकरम खान जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई, और डॉक्टर एलएम खान सर के सबसे छोटे बेटे। वेरी एनर्जेटिक, लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म, वेरी हेल्पफुल, और मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बोलिए जी। अरकम, हाउ आर यू? हम्म। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए, स्टार्ट करें? जी जी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोविड का सिनेरियो है। तो आपने सर के साथ रह के और खुद से भी कोविड के कैसे कैसे केसेस सॉल्व किए, कुछ उनमें से कुछ अच्छे केसेस बताइए। कोविड के केसेस, जैसे कि कोविड में हम भी फंसे थे। वो उसका रिपोर्ट तो नेगेटिव आया था, लेकिन उसका स्ट्रेन इतना है कि बहुत सा 200 अराउंड 200 कितना स्ट्रेन है उसका, जिसमें कि सिर्फ 72 या 80 स्ट्रेन का ही सिर्फ वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है। अदर जितना है उसका पॉजिटिव नहीं आता उसमें। लेकिन सिम्टम एज अ कोरिलेशन पूरा सिमिलर रहता है एज कोविड में जिस तरह से होता है, लेकिन वो सब उतना सीवियर नहीं होता है जिसमें रिपोर्ट नहीं आता है। तो पहला एक मेरे जानने वाले थे, उनकी वाइफ को हुआ था रमजान में लास्ट ईयर कोविड हुआ था। तो वो मुझे फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, उसको कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव था उसका, लेकिन उसमें उसको फीवर नहीं था, एक्सट्रीम वीकनेस था। एक्सट्रीम वीकनेस था। अब बल्कि कोविड में दो तरह का एक हो रहा, एक एकदम हाइपर ये रह रहा है, फीवर रह रहा है, हाई फीवर एकदम लो आ जा रहा है, 96 95 इतना, जिसमें कि प्रोफाउंड वीकनेस वगैरह ये सब आ जा रहा है। उसमें फीवर नहीं रह रहा है, हेडेक रह रहा है, वर्टिगो रह रहा है, और वीकनेस रह रहा है, प्रोफाउंड वीकनेस था। और उस उनके घर में एक इंसिडेंट हो चुका था कोविड का, तो उसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे उसके लिए कि एक डेथ हो चुका है, उसके बाद से फिर मेरी वाइफ को हो गया है। तो मैंने सारा सिम्टम वगैरह उसको लिया, पूछा। उसके बाद मैंने पापा से डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया। और स्टार्टिंग में उसको बहुत फीवर जैसा रह रहा था, आ रहा जा रहा था, 99 कभी हो जा रहा है, 99.6 हो जा रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद फिर चेक कर रहे हैं, तो फिर वो 98 97 नॉर्मल टेम्परेचर पे आता जाता फीवर वैसा रह रहा था। पानी का प्यास थोड़ा रह रहा था, और प्रोफाउंड वीकनेस रह रहा था। तो ये ओवरऑल सिम्टम ये करके मैंने स्टार्टिंग में पहले आर्सेनिक दिया। तो आर्सेनिक से कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी का प्यास था और ये सब, तो उससे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर तब जाके मैंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो पापा ने उसको जिनियम आर्स दिया था, जिनियम आर्स। तो उसके बाद पापा ने बोरिक में दिखाया था कि जिनियम आर्स का जो सिम्टम होता है, ऑक्सीलेटिंग फीवर रहता है। जैसे कि फैन, जो टेबल फैन होता है, एक झोंका होता है, एक हवा ऐसे दिया फिर चला गया, फिर दूसरा हवा ऐसे राउंड आता है चला गया, तो उसका भी फीवर वैसे ही रहता है। चिनिनम आर्स का फीवर भी ऐसे रहता है, एक राउंड आता है, थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर थोड़ा देर में अपने वो नीचे चला आता है। तो इस तरह वो आता जाता रहता है। और साथ में फीवरिश, साथ में वो वीकनेस था प्रोफाउंड, हम्म। और उसका भी सिम्टम प्रोफाउंड, तो उससे दिया था उसको बहुत बेटर। जब मैंने आर्सेनिक दिया था, उसके बाद एक दिन रात में ऐसा हुआ वीकनेस से कि वो एकदम फेंट हो गई, एकदम फेंटिंग वाला कंडीशन उसका आ गया। वो बहुत डर गए थे। एक होम्योपैथिक वो ट्रीटमेंट नहीं करते थे कभी, पहला बार मेरे ऊपर उनको इतना फेथ था, तो जानने वाले थे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। और वो बहुत डर गए थे कि क्या होगा, हॉस्पिटल करना होगा। उन्होंने 4 बजे मुझे फोन किया, तो बोले कोई हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है। तो उसी वक्त मैंने पापा से डिस्कस किया था, तो पापा ने चिनिनम आर दिया। तो उस वक्त वो दे नहीं पाए थे, सुबह उनके पास था नहीं मेडिसिन, तो वो आर्सेनिक ही दिए। उसके बाद फिर जैसे सुबह हुआ वो मेरे पास आके
वो चिनिनम आर्स लिए थे। उसके बाद से बहुत बेटर हो गया। सारा कंप्लेन उसका 2 दिन 3 दिन तक फोन नहीं आया, तो मैं समझ गया कि मतलब कि आराम है। इसीलिए तो उसके बाद फिर जब फिर 2 3 दिन बाद आए, तो फिर उसके बाद वो बता रहे कि थोड़ा खांसी रह रहा है, थोड़ा खांसी रह रहा है। तो ओवरऑल सारा हम लोग फिर वो रिपोर्ट कराए, तो रिपोर्ट नेगेटिव आया। 3 दिन 4 दिन के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर बताया कि कफ थोड़ा रह रहा है, वीकनेस रह रहा है, थोड़ा बहुत वर्क कर रही है, तो उसमें उसको ब्रीथिंग डिस्ट्रेस होने लग रहा है। तो फिर मैंने पूरा ओवरऑल केस टेकिंग किया। आफी बाजी ने केस टेकिंग उसका किया, उससे फोन पे डिस्कस करके बात किया। उसके बाद उसे पल्साटीला 200 हमने दिया था। तो पल्साटीला 200 के बाद से उसका सारा जो कंप्लेन था वो सारा आस्ते 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 वो रिजॉल्व। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सालों को 3 3 महीना 6 6 महीना ये कप रह जा रहा है, ड्राई कप आफ्टर कोविड के बाद। इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा। पोस्ट कोविड सिम्टम बहुत, कोविड सिम्टम से ज्यादा डेंजर पोस्ट कोविड सिम्टम रह रहा है। तो वो आस्ते ही उसमें रिजॉल्व हुआ। और मुझे जब हुआ था, तो ओवरऑल एक तो आस्ते आस्ते मेडिसिन थोड़ा चेंज होता रहा, आर्सेनिक ब्राइनिया इस तरह से, जैसा जैसा सिम्टम चेंज हुआ इस तरह से। एक मेरा सिम्टम बहुत परसिस्ट हो गया था कि रिपोर्ट तो नेगेटिव था, बहुत टाइम 1 हफ्ता 10 दिन हो जाने के बाद भी फीवर मेरा नहीं उतर रहा था। एट अ पर्टिकुलरली टाइम में 3 साढ़े 3 बजे के बाद से वो 99.6 100 के करीब वो फीवर आ ही जा रहा था, परसिस्टेंट। वो चलते चलते तो फिर पापा को मैंने बताया। तो मैंने कहा कि पापा लाइकोपोडियम मैं ले लेता हूँ, 4 बजे के बाद से थोड़ा ऐसा रह रहा है 3:30। पापा ने कहा नहीं, ओवरऑल सिम्टम पूछ के पापा ने उस टाइम को, वो जो होता है उस पीरियड में, पापा ने थूजा दिया था मुझे। थूजा से बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हुआ, बहुत। मतलब 2 3 दिन के अंदर ही वो टेंडेंसी टूट गया। मतलब 1 हफ्ता से वो कंटिन्यू चल रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया था। ये होता था, हम समझ जाते थे पीरियड में आ ही जाएगा मुझे फीवर। लंच करने के बाद उसके बाद से वो फीवर। तो ये देखे है कि पापा बताते हैं कि डे टाइम में जो फीवर होता है, उस पीरियड में आना, आफ्टरनून के बाद से लेके इवनिंग से पहले तक का जो होता है, ये साइकोटिक टाइमिंग होता है। और इस पीरियड में फीवर आना या कोई भी कंप्लेन होना, किसी तरह का भी प्रॉब्लम होना, तो और भी अदर सिम्टम ये सब था, तो पापा ने थूजा दिया था बहुत। एक और जानने वाले हैं, गया के हैं, उनको भी ऐसी कोविड का पॉजिटिव आया था रिजल्ट। ओवरऑल ये करके पापा ने थूजा LM1 में दिया था, उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। तो ये आदमी को ये सब भी जो टाइमिंग होता है, थोड़ा माइजम का ये जो होता है, सोरा सिक्लिक साइकोटिक, इन सब का जो टाइमिंग होता है, डे टाइम मॉर्निंग, तो ये सब भी थोड़ा ध्यान पे रख के अगर वो सिम्टम मिलता है। तो एंगल पापा का इतना है कि आदमी परेशान रहता है कि कब कहाँ किस चीज पे दे दिए तो बोल। अभी तक हम पापा के पीछे परेशान है। एक पेशेंट था मेरा, ट्यूबरकुलोसिस बैकग्राउंड था, उसको कफ का प्रॉब्लम है, एलर्जी है, सब कुछ है, सारा चीज लेके गए, अगारिकस पापा ने दिया। उस दिन से हम उनके पीछे पड़े हुए परेशान है कि कहाँ से अगारिकस क्या है, देखिए बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। अब उनका क्या विजन रहता है, क्या रहता है, खैर उतना तो पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं पढ़ाएगी तो। पढ़ना तो पड़ेगा, जी। सच बात है। और कोविड के अलावा और आपने, आप जब सर को ज्वाइन किया, आप कुछ इंटरेस्टिंग केसेस बताओ जो आपने सर के पास देखे हैं। नहीं, कोविड का एक और बताएंगे केस पापा का था। वो तो एक जानने वाले थे, उनको बहुत चल रहा था, उनका कोविड का सिम्टम रह रहा था, थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा था एक्सपेक्टोरेशन से, उससे कफ में आ रहा था। तो पापा ओवरऑल सिम्टम पूछे, तो एक सिम्टम उन्होंने बताया कि जब खांसी होता है और कफ निकलता है, तो उठ के बैठना पड़ता है उसको। अच्छा। तो हाँ, ये पापा पता है कि मटेरिया मेडिका प्योरा का ये सिम्टम है कि ही मस्ट सिट अप वाइल एक्सपेक्टोरेट। तो ये पापा उन्हें ब्राइनिया दिए थे। अच्छा।
ब्राइलिया के बाद से उनका जो ब्लीडिंग आ रहा था, कफ में रह रहा था, वो सब सारा चीज वो रिजॉल्व हुआ था। तो ये सब सिम्टम जो अजूबा सिम्टम एकदम, जैसे कि ब्राइनिया का सिम्टम है कि वो खांसेगा तो सीना पे हाथ रख के खांसेगा, हम्म, ये बोल्ड सिम्टम है मटेरिया मेडिका प्यूरा का। has to hold his chest while coughing. वाइल्ड कफिंग। उसी तो ये फिर सब। और इंटरेस्टिंग केस अभी पापा का, दरअसल एक केस अभी हम देखे उस दिन भी, डॉक्टर अनम का जो लाइव सेशन हुआ था उसमें भी मैंने वो बताया पापा का थायरोडिनम का। 2 महीना वेबिनार चल गया है, सीख गया, उसके बाद भी इतना मिस्टीरियस रेमेडी है थायरोडिनम की, मतलब कि लगता है कि कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना पढ़ लो जितना समझ लो कहीं ना कहीं चूक जाता आदमी। और अभी रिसेंटली एक केस चल रहा, उन्हीं की जिसका केस कोविड का मैंने पहले बताया, चिनीना मार्स का, उन्हीं का छोटा बेटा का। उसके बाद से कोविड के बाद से होम्योपैथिक पे उनको फेथ आ गया। तो बहुत दिन से उनका बोले थे मुझे, परेशान थे अपने बेटे के लिए। तो उसका बेटा जो है स्पेशल चाइल्ड है थोड़ा। हाँ, तो उसके बाद से ना बोलता है ना कुछ है, बॉर्न हुआ जब से, पैदा हुआ उसके बाद से। तो उसके बाद से उनको हो पाया। पहले भी मैं बोलता था कि एक बार पापा से आप ला के दिखाइए, डिस्कस करिए। तो उसके बाद से फेथ आया, तो फिर फौरन 2-3 महीना होने के बाद फिर वो आए अपने बच्चे को लेके दिखाने के लिए। और ओवरऑल अफ्फी अजी ने केस टेकिंग दिया था। और उसके बाद पापा ने बताया कि केस टेकिंग हुआ तो पापा ने थायरोडिनम दिया उसको, LM1 चला। और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि एक वो बच्चा कभी रोया नहीं है जब से पैदा हुआ। कभी उसका लास्ट टाइम जब उसकी मदर आई, जो वीडियो दिखाई, वो बताते बताते रो दी कि मैंने अपने जिंदगी में पहली बार अपने बच्चे को 4 साल में पहली बार रोते हुए देखा, किसी चीज के लिए रो। वो बोलते बोलते उसके आंख में आंसू आ गया कि मतलब कि इतना अच्छा रिजल्ट इतने कम टाइम में, ऐसा आस्ते आस्ते थी। उनको भी कोई ऐसा नहीं कि भाई मेरा आज दवा दे दो कल ठीक कर दो, कि होम्योपैथी के एकदम चमत्कार कर दो, ऐसा नहीं। तो वो जो पार्शियली पार्शियली भी रिलीफ मिल रहा है उसमें भी वो बहुत खुश है कि हाँ मेरे बच्चे बेटर की तरफ तो जा रहा है, ठीक तो हो रहा है। तो उसमें एपिलिप्सी का उसका 3 मेडिसिन चलता था, वो एक मेडिसिन पे उसका आ गया है। डिस्टोनिया का मेडिसिन, ट्विचिंग होता था पूरा मसल्स का, उसका 3 मेडिसिन चलता था, एक एक विड्रॉ करते करते वो खत्म हो गया है। 2 मंथ से मेडिसिन बंद करने के बाद भी ना डिस्टोनिया हुआ है ना एपिलिप्टिक अटैक आया है, 2 मंथ 3 मंथ से उसको। वो चीज इसमें बेटर हुआ है। और दूसरा चीज, रोने लगा है। राइस ट्यूब से खाना खाता था, मुंह से खाना नहीं खाता था, थोड़ा गीला करके राइस एकदम पूरा सॉफ्ट करके उसको खिलाया जा रहा है, वो खा रहा है। किसी बात का, जैसे कि अब पहले पहले आवाज देता था तो वो सुनता नहीं था, बातों का रिस्पॉन्स करने लगा है। जैसे आवाज देता तो सुनता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, वो चीज। अब पहले उसका ये था कि कोई चीज अगर गिर जाता था, कुछ भी साउंड हुआ, उसके बाद से वो उसको एपिलेप्टिक अटैक होता था, कोई भी साउंड। अब वो मतलब जितना देर रहता था वो ड्यूरेशन कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गया। फीवर उसको हर वेदर चेंज होता था, 102 101 ऐसे फीवर। फीवर का टेंडेंसी आस्ते आस्ते वो कम होने लगा, 99 ये वो ऐसा वैसा करते अब पूरा खत्म की तरफ है। तो ये, वंडरफुल। हाँ, ये देख के मेरे लिए बहुत बहुत ही, मतलब एक वो है कि मेरे जानने वाले हैं, और ऊपर से इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मेरे भरोसे पे वो आए, मेरे बोलने पे कि हाँ आप आके दिखाइए। वो खुद आस्ते आस्ते फिर उसके फैमिली वाले लोग भी, वो लोग भी दिखाने लगे। उसी जो पापा उस दिन लाइसिन का केस बोल रहे थे, उसके फादर का बता रहे थे कि उसके ग्रैंड फादर को डॉग बाइट का हिस्ट्री था, उसकी बेसिस पे हम दिए थे लाइसिन। पापा को बताए नहीं थे, वो बताए थे ऐसा ऐसा सिम्टम था तो मैंने लाइसिन दे दिया था। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा था, आपका एक केस देखे थे उसमें ऐसा रिजल्ट आया था। अच्छा, उससे आपने खुद से दिया? आपका खुद का प्रिस्क्रिप्शन है वो, है ना रकम लाइसिन का? बहुत अच्छा। वो सर भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अरकम ने बहुत अच्छा केस किया था हाँ लाइसिन हाँ, का। अब उन्हीं का केस जो देखे हैं, बस उसी के बेसिस पे। बिल्कुल सही बात।
ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि परफ्यूम वाला केस, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा हाँ, परफ्यूम का केस है। पुणे में कोई केस सेमिनार में शायद सर ने बोला था। हाँ, मुझे भी पता नहीं है पुणे कोई सेमिनार परफ्यूम। में, तो पुणे में हम थे नहीं ना। हाँ, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे और इंटरेस्टिंग केस में जैसे कि हम इंटरेस्टिंग अभी परेशान है अगारिकस के लिए। में। हाँ, क्या है क्या नहीं, एकदम वो बहुत ही हम्म। और आपका मतलब जब से आप सर के साथ ज्वाइन हुए, बहुत छोटे से आप सर को अटेंड कर रहे हो, तो आपका जर्नी इन शॉर्ट, और एलएम खान सर के साथ रह के आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आप लोग तो सब जानती है, कुछ तो छुपा है ही नहीं। तो फिर शुरुआती से था कि मेरा, हमको तो उतना ये नहीं था। हाँ, वो था कि बचपन से शुरू से इंटरेस्ट था। मेरा असल जागा था इंटरेस्ट वही मेरे, जब इंसान के खुद के ऊपर जब रिजल्ट आता है तो फेथ बिलीव वो चीज और बढ़ जाता है। शुरुआती से मुझे बहुत दफा मैंने बताया भी है कि ऐसे करके वो सब तो था ही। क्या छोटा मोटा तो पता चल ही जाता था कि हम लोग सुनते रहते थे शुरू में, ये सिम्टम है, ये दवा, ऐसा वैसा। तो मुझे शुरू से सीवियर हेडेक रहता था। अब थोड़ा पैथोलॉजी पढ़े तो ये समझ में आया है कि वो गैस्ट्रिक माइग्रेन और माइग्रेन वाला साइनस का कंप्लेन था। अब जब वो समझ में आता है, बहुत सीवियर, और ये सब चीज का कोई इलाज प्रॉपर है नहीं। पेन किलर खाओ, सर दर्द को आराम दो, बस, और कुछ नहीं है एलोपैथिक का। कभी वो सब चीज, कभी एलोपैथिक तो खाते नहीं थे। सिर्फ ये रहता था कि एक दिन अगर हेडेक हुआ मेरा, वो रहा, तो पूरे दिन सो, अगले दिन वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद कब होगा, तो वो फ्रीक्वेंट मेरा पहले था कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म पे होता था, लेकिन फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया था। मतलब वीक में 3 बार 4 बार ऐसे करके रेगुलर रह रहा था। और बहुत लोग परेशान थे, जैसे चाचा वगैरह, ये लोग सब, अंकल वगैरह लोग परेशान थे कि हाँ चलो एक बार सिटी स्कैन वगैरह करा दे, क्योंकि पापा अगर पापा से पूछेंगे तो कभी पापा अलाउ नहीं करेंगे ये सब चीज के लिए। तो एक बार छुप के ऐसा ऐसा, तो हम भी खुद ऐसा, ये नहीं था कि हाँ, उतना नॉलेज नहीं था। अब तो थोड़ा बहुत कोई चीज होता तो डर जाते कि पढ़े इतना कि ये बीमारी वो बीमारी हो सकता था। उस वक्त उतना अकल नहीं था, तो उस सब चीज से और भी डरते थे कि नहीं नहीं कराना है, ये वो तो नहीं करा। तो बहुत परेशान होके एक दिन केस टेकिंग कराए थे। इमाद भाई आते थे हम लोग के यहाँ जो, वो किए थे मेरा केस टेकिंग। तो पास हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री तो वो लिए नहीं कि हाँ सर को पता होगा प्रेजेंट कंप्लेन वगैरह। ये था कि पहले सीवियर हेडेक वो रहता था, कब होता था तो ब्रेक हो रहा था। राइट साइड रहता था तो सैंगुनेरिया ले लेते थे, लेफ्ट साइड रहता था तो स्पाइजिलिया ले लेते, बिना पापा को बताए। वही जितना जाने रहते थे अपने हिसाब से। पार्शियली रिलीफ रहता था, पेन थोड़ा कम होता था, लेकिन वैसा कोई ये नहीं रहता था। तो इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पापा ने पहला दफा जो मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किया था, तो था कि मेरा, जैसे कि पापा को तो पहले सिर्फ एक संडे छुट्टी मिलता था, एनआईएच वगैरह में उनका ये रहता था, चेम्बर्स हम्म। वगैरह ये सब में थोड़ा पेशेंट वेशेंट में ये बिजी रहते थे। तो ये था कि हम लोग संडे को खा, खाना बनता था तो हम लोग साथ खाते थे। ऐसे पापा के साथ तो कभी वैसा टाइम नहीं मिलता था, कभी कुछ अच्छा रेयर मिल गया। तो पहले हम बहुत स्लिम थे। पहले शुरुआत में हम बहुत स्लिम थे, बहुत पतले एकदम, जो बोला जाता है स्किनी बॉडी, वैसा टाइप का था। और जब पापा के साथ जब मैंने खाना खाया तो पापा खाना देख के शॉक्ड हो गए कि जिस तरह से ये खाना खाया, जिस तरह से इसका बॉडी है,
ये दोनों तो एक दूसरे से अलग है एकदम। तो उस उसी ड्यूरेशन ही में मैं फिर कुछ दिन बाद ये केस टेकिंग करा के पापा के पास आया। तो पापा ने इमाद भाई केस बता रही थी, सुन के पापा कुछ बोले नहीं, सीधा बोले कि नाइट्रम म्यूट दे दो, नाइट्रम म्यूट 50 ml दो इसको। तो ये आया। तो फिर अब वो खाए तो आस्ते आस्ते वो क्या, हेडेक भी, टाइम पीरियड भी कम हो गया, वो भी कम हो गया, वेट इंक्रीज होने लगा, खाना फिर ये होने लगा। तो उसके बाद हेडेक वेडेक बहुत नॉर्मली चला गया एकदम। रेयर कभी कदार वो हो जाता है तो हो जाता है, रेयरली, 1 साल में 1.5 साल में कुछ ऐसा इवेंट, बहुत देर ओवर एक्सर्शन वगैरह ये सब कुछ हो गया तब। अदरवाइज वो भी एकदम माइन्यूट, 14 दिन में वो ठीक हो जाता है खुद ब खुद। नहीं तो पहले तो पूरा होल डे, पूरा दिन ले लेता था हेडेक, पूरा दिन, मतलब कि सर हम ऐसे ये ना मूव नहीं कर सकते थे। नेटवर्क रिकनेक्ट हो गया था। क्या आप बताएंगे वो खाने का, आप क्या बोल रहे थे, खाने में क्या देखा था सर ने? हाँ, अच्छा, जैसे कि हम बहुत स्लिमी थे, एकदम पतले दुबले से। तो उसमें जब पापा के साथ बैठ के हम खाना खाए, तो खाना जितना हम खाए और जितना मेरा बॉडी है, वो दोनों मैच नहीं हुआ। तो फिर मतलब पापा क्या ने पूछा मम्मी, हाँ मतलब ज्यादा क्वांटिटी में एकदम, खाया 1 प्लेट ज्यादा? 1.5 प्लेट खाना। हाँ, एक पतला दुबला लड़का 1 प्लेट 1.5 प्लेट खा रहा है, तो उसका बदन जा रहा कहाँ है? तो पापा पूछे मम्मी से, रेगुलर ऐसे ही खाता है? मम्मी बोली हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ आज कुछ बन गया तो ओवर ईटिंग हो गया, नहीं, ये रेगुलर ऐसे ही खाता है। तो अच्छा। उसके बाद फिर मेडिसिन पापा ने जब प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद आस्ते आस्ते वो ठीक हुआ। तो वो ये बात है शायद मेरे ख्याल से 8-9 की बात है, वो आस्ते आस्ते वो होता गया ठीक। तो ये था मेरा कि होम्योपैथिक में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हम नाइट्राम्यूर जरूर पढ़ेंगे। आखिर क्यों हमको मिला नाइट्राम्यूर, क्या वजह था नाइट्राम्यूर का? तो और जब फिर आए, ज्वाइन हुआ, हम ये भी जानते थे कि हाँ, पहले ऐसे सुनते थे पापा से ये वो, ये भी तो सोच के थे कि जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पढ़ेंगे नहीं। सुनते थे, पता था, बचपन से ये पता है कि हाँ पल्सर टीला बहुत माइल्ड होता है, रोने का ये वो सब, इन लोगों का सेमिनार सुनते थे सब चीज, लेकिन एक पढ़ के वो करना। हाँ, समझ तो वो गए। था कि जैसे ज्वाइन हुआ तो पापा एलेंस की नोट गिफ्ट किए कि ये लो ऐसा। फिर जब पढ़ने का ये हुआ कि एक दिन पापा से बैठ के तो पढ़ने के लिए आए, पापा बोले बताओ कौन ड्रग पढ़ोगे? हम बोले नाइट्राम्यूर, पहले तो नाइट्राम्यूर पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। पहले कि आखिर हमको मिला क्यों नाइट्राम्यूर। तो पापा फिर बताया कि पढ़ने का तरीका, बोल्ड, इटैलिक, मॉड्युलिटी, इससे स्टार्ट करो, ये पूरा रट जाओ। तो उसके बाद एलेंस की नोट में पापा बोले हैं कि पहला नाइट्राम्यूर का ये सिम्टम पढ़ो, बोल्ड में क्या लिखा हुआ है। तो एक सेकेंड। तो नाइट्राम्यूर का जो पहला, ग्रेट ग्रेट इमेसिएशन, लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल। यस। तो इसी बेसिस पे हेडेक रहता था। स्पेशली मेरा जब हम क्लास करके आते थे, स्कूल जाते थे, जब उस वक्त धूप रहता, उसके बाद ज्यादा होता था, सन एग्रीवेट था, तो और भी था। तो ये सब चीज पापा जब ये बात पढ़ाए तो ये समझ नहीं आया कि इसको एक्सप्लेन कराइए। तो पापा बोले इमेसिएशन, ग्रेट इमेसिएशन, इमेसिएशन नहीं है, ग्रेट इमेसिएशन है, ऊपर से बोल्ड लेटर में इमेसिएशन है, ग्रेट। तो उसका इंपॉर्टेंट बताए। और उसके बाद फिर पापा ने कहा कि ईटिंग वेल, लॉसिंग फ्लेश, जितना खा ले, जितना खाए उतना उसके लिए कम है, उसके बदन के लिए, उसके मसल्स के लिए, उसकी गोश्त के लिए। जितना खा ले रहा है लेकिन उसका बदन नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं आ रहा है, हो रहा है। इसमें बहुत सी रेमेडी है, आयोडम है, अब्रोटेनम है, ट्यूबरकुलिनम है, ये सब है। लेकिन इसी का इंपॉर्टेंस क्यों, नाइट्राम्यूर का? क्योंकि जब पापा ज्ञान मजुमदार सर के पास जब सीखते थे, रहते थे, तो उनका भी एक केस ऐसी था, एक पेशेंट था, तो पतला दुबला था ये वो। तो उसका कोई केस था, तो वो बताए कि खाने पीने में क्या पसंद है। तो बोले हम ज्यादा खाते नहीं है, ज्यादा खाते नहीं है, रात में सिर्फ 1 प्लेट चावल खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं खाते।
और देखने में एकदम स्लिम ट्रिम। तब पापा ने फिर ज्ञान जिमदार सर ने पापा को देखा, देखा कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, वो एक प्लेट चावल खा रहा है, दो रोटी खा रहा है, उसके बाद फिर भर के वो फ्रूट खा रहा है, और उसका बॉडी वैसा नहीं है, तो वो नेट्रम यूज। तो इसीलिए हम लोग तो शुरू से वही इम्प्रिक पे चलने वाले हैं कि वो जो दिए और उसका वैसा रिजल्ट। तो इसीलिए जब पापा ने दिया इतना मार्वलेस, तब वो समझ में आया कि हाँ कहाँ बात वो हिडन था। तो वही एक चीज, इसी चीज से ऐसी हम थायरोडिनम के लिए परेशान है कि ऐसा क्लासेस, दो क्लास हो गया। जैसे कि बहुत से लोग वेबिनार में हम लोग के बोलते हैं सर एक रेमेडी पढ़ाएंगे सिर्फ 1 महीना तक। अरे वो इनकम्प्लीट है, जितना भी कर लो वो नहीं पूरा कंप्लीट, ऐसा नहीं मिल पाएगा, कभी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कितना वास्ट रेमेडी इतने हम लोग सालों भी से चल। क्लासेस कर रहे हैं सर के, तो हर उसके बहुत सारे एंगल है एक रेमेडी के। सर हम लोग को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन के साथ कंपेयर करके समझा रहे हैं, जो बहुत टफ होता है समझना। और वो उसके उसके उस तरह से कंपेयर करके सीखने से वो बहुत ही इजी हो जा रहा है। और फिर वो जो सिम्टम्स सर जो बता दे रहे हैं बेड साइड में, जो सिम्टम्स है जिनको पकड़ के करना है, तो वो बहुत इजी हो जा रहा है उसको केस टेकिंग में पकड़ना। मगर अरकम, आप हमें, बहुत से स्टूडेंट्स भी और बहुत से डॉक्टर्स भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें डिटेल्स बताइए वेबिनार के, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसका मोटिव क्या है, और आगे आगे ये कब कब नेक्स्ट क्लासेस होंगी और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट पे तो मत पूछिए, हमको बहुत मेहनत करना पड़ा पापा के पीछे कि पापा लोगों को ऐसा है ये है। अब लोगों का मिजाज पापा भी देखते हैं, जानते हैं कि वैसा एक सीख, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला ना 1 मंथ में एक क्लास चलेगा, एक रेमेडी चलेगा। वो एक रेमेडी में कितने रेमेडी साथ में वो कंपैरिजन बता देते हैं, एक बार करके तो देखो। और मोस्टली जितने लोग बताइए 50 डॉक्टर होते हैं, और सब ऐसा ऐसा, और सबको रिजल्ट मिलता है सब, लेकिन वही है कि एक बार आते हैं बोलते हैं कि हाँ ये रिजल्ट मुझे देखने मिला, ऐसा ठीक हुआ, ये मेरा केसेस ठीक हुआ। हाँ। तो वो चीज हो रहा है कि आपको सिर्फ वो एक होता है कि हम कितना केस ठीक किए, ये आपको बता के हमको कोई फायदा नहीं है कि हम ये किए। वो नाम ही काफी है कि दुनिया जानता है कि क्या क्या ठीक किया, तो वो उनको बताने का जरूरत नहीं है। आप उनसे कितना सीख के वो ठीक कर पा रहे हैं। ऐसे लोग जैसे कि सरवर जमाल सर करते हैं वेबिनार, तो उन्होंने साइक्लामेन, जब पापा का क्लास चला था, उसने क्रॉनिक सीकेडी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में उन्होंने साइक्लामेन दिया था। कितना उसका बता रहे थे, क्रिएटिनाइन 7 या 6 के करीब था, वो 2 के करीब में आ गया था कुछ दिन का ट्रीटमेंट में साइक्लामेन से। कि मतलब कि ऐसी ऐसी मेडिसिन, ऐसा ऐसा सिम्टम पे वो प्रिस्क्राइब किया, आदमी सोच भी वो नहीं सकता है कि कहाँ से कहाँ चेंजेस। साइक्लामेन वो पढ़ता भी नहीं है कोई। हाँ, आप और सही बात। पापा सिर्फ वही वही रेमेडी सिर्फ बता रहे हैं कि जो जो वो लाइफ में उनका सक्सेस और रिजल्ट दिया है, जैसे जिससे केसेस जो प्रैक्टिकल, पढ़ने से सिर्फ हर चीज नहीं, एक एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है कि जो आदमी देखा है, मेडिसिन दिया है, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, क्या रिजल्ट देगा, आगे क्या चेंजेस आएगा, वो सब चीज का एक निचोड़ एक दवा में वो करके बता रहे कि कहाँ आपको कहाँ ये मिलेगा। इसका डिजायर है मीठा का। अब मीठे में कितने तरह का, अलग अलग ड्रग का अलग अलग चेंजेस है। वो कंपैरिजन सब बोल देता है, अरे लाइकोपोडियम मीठा है, थोड़ा गुस्सा वाला होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, तो लाइकोपोडियम सल्फर थोड़ा गंदा होगा, तो उसको नहीं, उसके एक एक बारीकी, कुछ चीजें होती है सिर्फ दिखाने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिकली पेशेंट में नहीं मिलता है। जब ऐसे सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वाह क्या रेयर सिम्टम है, वाह क्या यूनिक सिम्टम है, अरे ये तो ये आ गया तो हम तो सल्फर दे ही देंगे, ये आ गया था। जब केस लेने बैठो तो सर आदमी नोचता रह जाता है कि अरे कुछ तो मिल ही रहा नहीं है, कहाँ से निकाले, कैसे निकाले। हम लोग इतना रह के, इतना साल से, बचपन से देख रहे सब कुछ, लास्ट में जाके पापा से यही सुनने मिलता है कि क्या तुम लोग केस टेकिंग की हो कि सही से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, कुछ तुम लोग निकाल के नहीं लेके आ पा रहे हो।
तो वो सुनने में सिर्फ अच्छा, जब आदमी, इसीलिए हम लोग के वेबिनार का ब्यूटी सबसे बड़ा कि इसमें डॉक्टर्स लोग ज्यादा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वाकई में प्रैक्टिस लाइफ में करने में कितना चीज को हम लोग को मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता है। तो एक रेमेडी एक महीने के लिए वो भी सेटिस्फाई नहीं है, वो भी खुद सेटिस्फाई नहीं। पापा जैसे कि 7 क्लास लगातार पापा बोले थे कि हम सिर्फ 3-4 क्लास लेंगे एक्सरे का, उसमें 7 क्लास ले लिए। वो बोले कि अभी तक हम सेटिस्फाई नहीं, एक और हम लेंगे उसका, एक एक्स्ट्रा क्लास लोगों को बोल दो। अब वो इससे नहीं बोल रहे कि लोगों का ये इस तरह से बोलते हैं लोग, तो पापा बोले कि हम नेक्स्ट मंथ अब कर नहीं सकते एक्सरे का। फिर लोग बोलेंगे कि फिर एक ही ड्रग इतना, सबको तो लगता है एक छोटा सा बुकलेट है, एक्सरे हो गया, एक्सपोजर ऑफ द एक्सरे, एक्सरे दे दो। नहीं, मगर सर ने जिस ये तरीके से पढ़ाया, एक्सरे कभी ना कोई पढ़ा होगा ना किसी को पता होगा। एक्सरे, एक्सपोजर ऑफ द एक्सरे होता होगा कि हाँ सब कोई देता होगा, लेकिन कैलकाटा मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, कैलकाटा मेथड ऑफ टीचिंग और एलएम खान सर का टीचिंग ये नहीं है। जो क्लोज रहता है वही समझ सकता है ये चीज को, कि वो ऐसे नहीं चलेगा। और सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि वो याद हो जा रहा है हमें। वो अरे बताए एक्सप्लेन तो। करके, कंपेयर करके वो बिल्कुल माइंड में बैठ जा रहा है कि वो सिम्टम्स क्या होंगे, क्या देखना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है। तो और सर बहुत ही डायनामिक वे से समझा रहे हैं। तो मैं तो ये क्लासेस हमेशा इंशाल्लाह कंटिन्यू करती रहूंगी, क्योंकि वो बेस्ट से बेटर होता जा रहा है। और जूनियर्स सीनियर्स सब जो है देख रहे हैं, और जो देखेंगे बाद में, उनको भी कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर अरकम खान को। तो आपका नंबर उसमें रहता है, मैं भी शेयर करती हूँ सर का वो। नहीं नहीं, इसमें तो पोस्ट मेरा तो इंस्टाग्राम में, स्टोरी में, फीड में, सब में वो रहता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो वो नेक्स्ट। ज्वाइन कर सकते हैं अरकम खान को, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, वेबिनार सीरीज ऑफ एलएम खान सर। तो उसमें सिर्फ रेमेडीज ही नहीं, थ्योरी फिलोसफी सब कुछ कवर होता है, जिससे सर बेस, सही हमारा बात। बेस ऑफ फिलोसफी को, माइजम्स को क्लियर करते करते एक मेडिसिन को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, कंपेयर करते करते। अब यही बताइए ना कि 2 मंथ लगातार कंटिन्यू थायरोडिनम का क्लास चला, उसके बाद भी थायरोडिनम पापा ने प्रिस्क्राइब किया है, वो अभी तक समझ के बाहर है कहाँ से। तो कितना चीज, मैंने खुद स्लाइड बनाया, 350 स्लाइड है सिर्फ थायरोडिनम का, यस। सिर्फ 350, जिसमें कि 100 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस ओके। कितना डीप, कितने सालों से चलता आ रहा, पापा का कितना केसेस थायरोडिनम का। बहुत केसेस ऐसे सर देते हैं। माफिया भाई के हाथ का एक केस, एक बच्ची थी, बॉर्न हुई थी, उसका क्या बोलते, पेशाब का रास्ता ही बंद था, ओके। ओपनिंग नहीं था, क्लोज था वो, बंद था। थायरोडिनम चला, मेडिसिन चला, खुल गया। एलोपैथिक वाला लोग बोल दिया कुछ निकालिए आप उससे, क्या बोलते हैं, पेशाब कराना पड़ेगा, वो दे के, कैथेटर दे के, इसी तरह से आस्ते आस्ते मेडिसिन देता रहना पड़ेगा, कैथेटर लगा रहेगा। कुछ नहीं, इस तरह से आस्ते आस्ते वो ओपनिंग खुल गया पूरा। माविया भाई की बेटी का कितना सीवियर केस था, जॉन्डिस का, बिलीरुबिन 11 के तरफ था। डॉक्टर लोग वही फोटोथेरेपी देगा, ये देगा, मेडिसिन चलेगा, श्योरिटी नहीं बोला था कुछ सही रहे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं था। रोडिनम पूरा मतलब कि स्किन, एक चमड़ा तो उसका पूरा सट गया था, पूरा इतना मतलब कि ये हो गया था, इतना वर्स कंडीशन था उसका। वो थायरोडिनम चलते 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 चलते। आप भी कुछ बताइए डिस्कस, कि पापा के साथ आप वहां कैनिंग, मोगरा, भांगड़, ये सब जाती थी, जितना रूरल एरिया था ये सब, तो हाँ, वहां वहाँ कुछ पे ऐसा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कैनिंग और मोगरा का बहुत अच्छे अच्छे केस देखे हम लोग ने। तो मैंने आपको पहले भी कुछ केसेस डिस्कस किए थे, जैसे सरसपरेला, चिमाफिला, ये सब केसेस, और इग्नेशिया के केसेस। एक लेडी थी, उसको 4 लोग उठा कर लाए थे, बट वो चल भी नहीं पा रही थी, मतलब घर पे बिस्तर से। तो मतलब इतनी वीक हो चुकी थी वो। कैनिंग में उसको लाके बैठाया बिस वहां पे सीट पे, और उसको पकड़ के थे 4 लोग। मतलब वो इतनी वीक, और मतलब उसकी कंप्लेन्स एग्जैक्टली क्या थे मुझे याद नहीं आया,
और सर ने उसको वॉच करते ही उसके अटेंडेंट्स को बोला, आप लोग वापस बाहर थोड़ा जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछना है। तो सर ने सिर्फ उसको बोला कि क्या परेशानी है, तो वो एकदम से रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी वो। तो फिर उसका कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम था, फैमिली से कुछ प्रॉब्लम था। तो सर ने उसको ग्रीफ की वजह से ग्लेशिया ही दिया था। मतलब इतना सीवियर कंडीशन था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इलनेस है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब सर ने एक नजर में ही देखा और सर ने उसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया, एंड इट हिट द एग्जैक्ट पॉइंट, फिर वो काफी ठीक हो गई थी। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस देखे थे कैनिंग प्रोग्राम में। इस तरह से एक ओल्ड एज्ड मैन आए थे, मतलब कि 60-70 ईयर्स के। वो जैसे ही एंटर किया ना उन्होंने, तो सर ने बोला कि इसको ओपियम दे दो। अब हम लोग, मैं तो बहुत हैरान हुई, सर ने कैसे देख के ही बोल दिया ओपियम दे दो। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, एलेन्स की नोट निकालो और उससे सिम्टम्स मिलाओ इसका। अब उसने जितना सिम्टम्स कंफर्म किया ना, वो सब ओपियम का सिम्टम्स उस पेशेंट में था। तो ऐसे तो बहुत बार होता है ना सर के साथ। ये ये ऐसे ये वाला जादू हम सिर्फ पापा ही को देखे और किसी में नहीं। एक बार दो, बहुत देखो, सही है सर। हो गया, उसके बाद फिर आदमी अपना अरे एक सिम्टम था, ऐसा था, आप बोल दिए, जाओ अपना, तुमको अपना खुशी पूरा करना कर लो, मेरा काम हो गया। अपना खुशी जब पूरा करने जाते तो फिर एट द एंड मिलता वही है। अब मैं कुछ दिन ऐसे ही सोच रही हुई, मुझे वो पेशेंट याद आया। सर ने क्या सोच के दिया, सर ने क्या देखा, मुझे याद आ रहा है वो ओपियम क्यों दिया, मगर उसका सब सिम्टम्स भी मिल रहा था। तो ये सब बहुत मैजिक देखा है सर के साथ। तो अरे इंशाल्लाह आगे भी देखते रहे हम लोग। अरे इस बहुत जब हम मजा आता है। मुंबई वाला केस जब पापा का सुने तो मतलब कि इतना शॉकिंग, कहाँ हाँ कहाँ विजन चला जाता है। एक आदमी आया, डबल पेन रख के है, पापा ने बोला कि उसको पल्सर टीला दे दो। तो आदमी बोला कि सर आप ये वो, तो जाओ क्वायरी हाँ करके आओ, पूछ के आओ, हाँ। पूछ के आया, सर ये तो पूरा हर तरह से पल्सर टीला दिख रहा है, हर हम्म, तरह से हो रहा है, आपने क्या देखा? पापा बोले देखे नहीं, दो तो पेन रख के था। तो बोले सर दो पेन रख, बोले चेंजेबिलिटी उसका देखो, एक से उसका ये हो रहा है, कभी एक से, कभी दूसरा से, कभी एक से, कभी दूसरा से। मतलब कि ये सब जो होता है कि एक बार वाला अगर पापा बोल दिए, जैसे कि पापा के एक फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि आया एक पापा के फ्रेंड जो है, उसके उनके कोई रिलेटिव दिखाने वाले थे, तो वो फोन में बोले कि मेरा एक रिलेटिव आ रहा है, आप देख दो उसको, ऐसा हो। तो वो शायद पापा जब निकल रहे थे चेम्बर के उस वक्त आया, तो पापा देखे, कुछ एक दो बात पूछे, देखे, पापा बोले ये मेडिसिन दे दो, ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद जब मेडिसिन ले लिया, तो फिर उसके बाद वो पूछे कि आराम मिला कि नहीं, बोले नहीं आराम तो नहीं मिला, हम दवा दिए नहीं। बोले क्यों नहीं दिए? बोले वो जल्दी में निकल लेते, वो एक दो बात ही पूछ के दे। बोले जब वो अगर एक दो बात पूछे और मेडिसिन दे दे तो फौरन दे दो, वो ठीक होगा ही होगा। यस। एक दो बात अगर पूछ लिया, उसको जितना जानना था उसको मिल गया वो मेडिसिन। अब वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट। सही बात है। तो सर के तो आंख में वो मेडिसिन बैठ गई है ना। सर तो पेशेंट नहीं देखते, मेडिसिन को रीड कर लेते हैं उसमें, सब कैसे सब चेक सारे किया लोग है। कंफ्यूज है कि सर क्या देखते कि हम लोग को, वो दिखा दीजिए जो देखते। अब वो देख भी हम लोग नहीं सकते कभी, कभी नहीं, वो जितना साथ रह ले ये वो। अल्लाह करे हम लोग को हिदायत मिले सर से हाँ बस, सीखने की, जितना वही, ज्यादा हम यही लोग कर सकते, ये दुआ जरूर कर सकते हैं। है ना अब उसके कि लिए इतना जैसा लॉयल और वो रहना पड़ेगा हम लोग के बस का। जितना सर वो अभी कर पाए लैकिंग हैं। हम ही लोग में है, लैकिंग हम ही लोग में है। सर की मेहनत है ना उसमें, सर की मेहनत बहुत ज्यादा है। तो सर तो बोलते भी है, तुम लोग मेरा नाम डुबाओगे क्या। सर मेरे को बोलते थे। तो अब तो काफी कुछ समझ में आने लगा है तब से, कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप और उसके बाद से अब तो शुक्र है। तो सर का ही सीखा है सब कुछ, सर का वे ऑफ हैंडल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, मेथड्स, डोजेस, ऑल्फैक्शन। तो ये सब सबको कहाँ पता है, ये सब कुछ कैसे सर से हम लोग ने सीखा। बिल्कुल ऑर्गेनॉन में लिखा है, हैनेमन ने सब कुछ खोल के बताया है।
बट उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो तो सर के पास आके ही सीखना है ना। और फिर उसके रिजल्ट भी देखे हैं केसेस में, और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं। ठीक। और अरकम के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अरकम बहुत हेल्पफुल है। एक एसएमएस करना है, फौरन रिप्लाई आएगा, फौरन कॉल आएगा। चाहे मेरे अब्बू का केस हो, कुछ भी सीरियस हो, कुछ भी हो, या कोई भी बात हो। और अरकम मुझे बहुत मोटिवेट भी किया ये सब वीडियोस में। तो थैंक्स अरकम। आगे चल के हम लोग भी कुछ और अच्छा कर सकें, है ना। करना ही है। जिस और जो नाम वेबिनार, से हम लोग को, जो नाम से जुड़े हुए वो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। यस, एलएम खान सर के साथ हम, मैं कोशिश करूंगी एलएम खान सर भी आए हमारे लाइव में। और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो आए, उनको देखें, उनको सुने। तो और सबसे बेस्ट तरीका है सर को जानने का, सुनने का, वो है वेबिनार सीरीज ज्वाइन करने का। तो वो बहुत मोटिवेटिंग रहेगा और बहुत प्रैक्टिकली हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनका ही उसमें फायदा है। तो दे शुड ट्राई द वेबिनार सीरीज ऑफ एलएम खान सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सर।